आज हम एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम बाय टोर्शिया में लॉगिन कैसे करना है और टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है और उसके जो बाकी फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन सेशन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन के वहाँ पर और कौन कौन से फीचर्स हैं जिसको आपने एक्सेस करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माई विंडो विद यू पीपल। सबसे पहले आप देखेंगे आपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कहीं से भी आप गूगल पे जाएं और वहाँ पर सिंपल आप लिखेंगे टोर्शिया lms.com। आप करेंगे, आप इसके ऊपर जैसे आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे पहले आपके पास ये एक आईडी ओपन हो जाती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहले यूज़र नेम है। यूज़र नेम मुझे ऐड कर देता हूँ। मैंने एक डमी सा यूज़र बनाया हुआ है और ये एमडी कैट का स्टूडेंट है। तो आए चल के देख लेते हैं कि एमडी कैट का स्टूडेंट कैसे है। दिस इज़ एमडी कैट 1 STD और इसका जो है पासवर्ड है और लेट्स लॉग इन विद दिस अकाउंट। और जैसे ही डोंट सेव, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह का एक मैसेज मिलता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके कोई नए क्विज़ेस पब्लिश हुए हुए हैं। डिपेंड करता है कि आपके वो क्विज़ किस दिन को हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। सो मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आएगी आपका ये हमारा DLP के ऊपर DLP का डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आपको सबसे पहली जो चीज़ है वह है क्विज़ कैलेंडर। आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन में इस तरह से ये क्लास है इसके ऊपर एमडी कैट की क्लास है। तो एमडी कैट की क्लास के अंदर यहाँ पर आप देखें तो इनके जो है पर डे जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन में बायोलॉजी का हाफ बुक टेस्ट है या केमिस्ट्री का हाफ बुक टेस्ट है या फिजिक्स का हाफ बुक टेस्ट है, तो वो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। जो प्रीवियस हैं, जो एक्सपायर हो चुके होंगे टेस्ट, वो ग्रे कलर में आपको नज़र आ रहे हैं और जो इस वक्त अवेलेबल हैं टेस्ट स्टूडेंट को अटैम्प्ट करने के लिए वो ब्लूइश कलर में अपीयर होंगे। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएं तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक ओवरऑल प्रोग्रेस भी मिलती है। यहाँ पर चूँकि एक डमी से स्टूडेंट है, इसका जो है टेस्ट इसने सारे अटैम्प्ट नहीं किए हुए, तो आप देख रहे हैं कि इसकी प्रोग्रेस तो इतनी अच्छी नहीं है। 1.97% इसके मार्क्स हैं, बट ये है कि ऑफकोर्स आपका यहाँ पर जो ओवरऑल आपकी रिज़ल्ट की प्रोग्रेस होगी आपको यहाँ पर अपीयर हो रही होगी। इसके अलावा अगर आप अपना जो है अपनी प्रोफाइल देखना चाहें तो प्रोफाइल में जाके यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अपनी जो है आपकी तस्वीर और बाकी सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पेरेंट्स के पास भी लॉगिन है और आपके पेरेंट्स भी आपके यूज़र नेम और पासवर्ड से, आपके यूज़र नेम और पासवर्ड तो खैर नहीं है, इनके अलग से यूज़र नेम और पासवर्ड्स होते हैं कि पेरेंट्स जाके आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहें तो वो यहाँ पर अपीयर हो रही होंगी। ये आपकी जो है डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें, एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये पिक्चर चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आए देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर है डैशबोर्ड के बाद आप जाएंगे कोर्सेज़ हैं। कोर्सेज़ में अगर आप जाएंगे तो कोर्सेज़ में एक आपको डिटेल मिलती है लेक्चर्स की कोर्सेज़ की मिलती है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये बायोलॉजी एमडी कैट है, इंग्लिश एमडी कैट है, तो आपकी क्लास के फॉर एग्ज़ाम्पल 9, 10 या फर्स्ट ईयर्स के अकॉर्डिंगली आपके कोर्सेज़ डिज़ाइन हुए हुए हैं और उन कोर्सेज़ के नाम यहाँ पर अपीयर हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक कोर्स में चलते हैं, चलें केमिस्ट्री के कोर्स में चल के देख लेते हैं कि केमिस्ट्री कोर्सेज़ के अंदर क्या कुछ है। तो इसमें सबसे पहले कोर्स डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कोर्स की एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी अवेलेबल है। स्कीम ऑफ स्टडी फॉर एग्जांपल इस कोर्स की, ये जो कि केमिस्ट्री का है, तो इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें टेस्ट पैटर्न क्या होगा, टेस्ट स्कीम क्या है, इस तरह की चीज़ें जो कि एक बच्चे को रिक्वायर्ड होती है, स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। वापस चलते हैं जी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की प्रोग्रेस नज़र आ रही है। जो पहले आप एक ग्राफ देख के आ चुके हैं वो ग्राफ था ओवरऑल प्रोग्रेस का, और ये जो ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्राफ एक्चुअली है बच्चे की सब्जेक्ट का, यानी ये सिर्फ केमिस्ट्री का ग्राफ होगा। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अंदर लेक्चर नोट्स हैं और इसके अलावा क्विज़ेस हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इनको भी हम वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो लेट्स फॉर एग्जांपल मूव इनटू दिस यूनिट नंबर 3 फॉर एग्जांपल।
तो इसमें स्टूडेंट को अवेलेबल होते हैं लेक्चर नोट्स हैं, क्विजेज़ हैं, या इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल है जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेक्चर नोट्स देख लेते हैं जी, इस यूनिट के अंदर जो लेक्चर नोट्स हैं वो किस तरह से हैं। लेक्चर नोट्स में ये जो है ओवरऑल एक बच्चे को आइडिया हो जाता है अपना टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें एटलीस्ट तैयार करनी चाहिए थी, फिर उसके अकॉर्डिंगली बच्चा अपनी तैयारी भी कर लेता होता है। तो लेक्चर नोट्स को एक दफ़ा गो थ्रू करके जो है उसको देखा जा सकता है। ये थोड़ा सा पहले ऑफ कोर्स लोड होने में फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपके जो है लेक्चर नोट्स इस तरह से। और इसको बेशक अगर चाहें तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं, और इस तरह से आप इस पूरे के पूरे अपने लेक्चर्स को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ से अगर हम वापस चलते हैं उसी तरह से बायोलॉजी के सिलेबस अंदर आप देखना चाहें कोर्स के अंदर, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ आपको मिलेगी। सो ऑन योर लेफ्ट साइड आप यहाँ पर सबसे पहले कोर्सेज देखें, और कोर्सेज के अंदर आपके क्विज़ेस और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके नीचे अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप टुडेज़ क्विज में जाएं तो टुडेज़ क्विज में जाके आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आज के कौन कौन से टेस्ट शेड्यूल हुए हैं, और शेड्यूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी हाफ बुक है, केमिस्ट्री हाफ बुक है एमडीकेट का, और फिजिक्स हाफ बुक एमडीकेट है। तो आप यहाँ पर जाके इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट अटैम्प्ट को मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। उसके बाद है प्रैक्टिस मटेरियल है आपका, यही इसी तरह से जो एडिशनल प्रैक्टिस होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो है इसके साथ अवेलेबल हैं। इनको अभी हम और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पर अब पॉइंट ये है कि हम टेस्ट कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल चलते हैं ये टुडेज़ क्विज़ेस के अंदर अगर हम जाएँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम केमिस्ट्री का एक टेस्ट अटैम्प्ट करके देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो भी क्विज़ हम शेड्यूल करते हैं वो शेड्यूल सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहता है, यानी रात 12 बजे से लेकर अगले रात 12 बजे तक वो अवेलेबल होता है 24 आवर्स के लिए। और ये स्टूडेंट की ईज़ के लिए हमने किया है कि वो जिस भी टाइम पे अवेलेबल हो, जिस टाइम पे वो करना चाहें वो टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। मगर चूँकि याद रखिए ये चूँकि एग्ज़ाम क्विज़ेज़ हैं, तो इसलिए एक ख़ास टाइम देना बहुत ज़रूरी होगा इसको, और उस टाइम के लिए अपीयर होंगे, और उस टाइम जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा तो वो टेस्ट एक्सपायर हो जाएंगे, और बाद में वो फिर आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी टेस्ट मिस कर दिया और टाइम आउट हो गया, तो फिर आपके वो क्विज़ेस अनअटेम्प्टेड रहेंगे और उनमें 0 मार्क्स काउंट किए जाएंगे आपके ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टू हैव अ क्विज। लेट्स स्टार्ट विद टेकिंग क्विज। वंस यू स्टार्ट द क्विज, आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर टोटल जो है 60 हैं, और हर क्वेश्चन के 1 नंबर है, यानी टोटल 60 मार्क्स हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और टाइम जो है इसके लिए वो 60 मिनट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रिकॉशनरी एक चीज़ मेंशन है कि यू कैन ओनली अटेम्प्ट दिस क्विज वंस, सो मेक श्योर यू आर रेडी टू स्टार्ट द क्विज। तो चूँकि बार बार आप इसको अपीयर नहीं कर सकते, एक ही दफ़ा आप करेंगे, तो इसलिए ये आपको पहले से एक नोटिफिकेशन मिलता है कि आप काइंडली इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप रेडी हैं और क्विज अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे, खोलेंगे जैसे ही, तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे वो है आपका टाइमर, के टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक प्रिकॉशन भी आ जाता है कि प्लीज़ पेज को रिफ्रेश मत कीजिए जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका टेस्ट 0 नंबर अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक ये सारे क्वेश्चन जो है इस क्विज के हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहें, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 24 पे जाएं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 39 पे जाएं, तो आपके पास ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आए कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं अल्फा ऑप्शन लगा, तो मैं रेंडमली लगा रहा हूँ ऑप्शन यहाँ। इस किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन लगा के आप वो बाद में चेंज कर सकते हैं जब तक आप इसको सबमिट नहीं करते, तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर एग्जांपल आंसर दिया डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी मैं डेल्टा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर भी डेल्टा देता हूँ। फिलहाल ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अटैम्प्ट कर रहा हूँ कि ताकि जो है आपके पास एक जो है आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आते जा रहे हैं और आप इनको जो है अटैम्प्ट करते जा रहे हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते जा रहे हैं आप देखेंगे इनका कलर भी चेंज होता जा रहा है, और ये कलर चेंज का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 53 पे चला जाता हूँ, तो 53 क्वेश्चन का फॉर एग्जांपल आंसर दिया, 54 का आंसर दिया, और इस तरह से फॉर एग्जांपल ये हम आंसर लगाते जा रहे हैं ताकि जो है
हम लोग एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लें क्वेश्चंस, और उसके बाद फॉर एग्जांपल 28 पे चले जाते हैं। मैं कुछ और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता हूँ ताकि कुछ हमारे रिजल्ट भी बने। ज़ाहिर बात है सारे मैं तुक्के लगाता जा रहा हूँ तो पता नहीं कितने ठीक होंगे कितने गलत होंगे, बट ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप अटैम्प्ट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें, अटैम्प्ट करते जाएँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएँ, एंड सो ऑन। सो लेट्स सबमिट दिस क्वेस्ट। जैसे आप टेस्ट सबमिट करवाने जाएंगे तो आपको एक मैसेज आया था कि आर यू श्योर कि आप ये सबमिट करवाना चाह रहे हैं। सो वी आर कन्फर्म कि इसको सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट हो जाएगा क्विज, सबमिट होने के बाद हमारे पास देखिए मैंने तुक्के जो है कितने बुरे लगाए हैं कि मेरे 56 में सिर्फ 4 ठीक हैं। आप इसको रिज़ल्ट अपना मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके हैं, आपने जो है 60 क्वेश्चन है उसमें 4 आपके ठीक हैं, इनकरेक्ट 56 हैं, और 4 आउट ऑफ 60 आपके मार्क्स हैं। और इसके अलावा 2 मिनट के अंदर मैंने ये टेस्ट अटैम्प्ट किया है। अपने क्विज़ को रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं। आप रिव्यू के ऑप्शन में जाएं और आप ये देखना चाहें कि मेरा कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन मैंने आंसर लगा दिया था डेल्टा, बट इसका एक्चुअल आंसर था चाल बीटा। इस तरह से मैंने आंसर लगाया था डेल्टा, इसका एक्चुअल आंसर था बीटा, और मैंने आंसर लगाया था 4, डेल्टा लगाया था, एक्चुअल आंसर 4 है। यानी जो रेड वाला है वो मैंने लगाया था और जो ग्रीन वाला है वो एक्चुअली जो है वो था जो कि एक्चुअल उसका आंसर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन जो है वो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें वो क्वेश्चन जो कि मैंने लगाए थे उसमें तो कोई भी ठीक नजर नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल 28 तक मैंने लगाया था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपके उसी तरह के जो है क्वेश्चंस, और ये हो गया मेरा, मैंने सी लगाया था और सी ही करेक्ट आंसर है। लोग कोई क्वेश्चन ठीक हो, आप क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद टुडेज क्विज़ में अगर वापस चले जाएं फॉर एग्जांपल, और वापस जाके मैं अगर चाहूँ कि मैं केमिस्ट्री का टेस्ट दोबारा अटैम्प्ट करूँ तो दोबारा अटैम्प्ट करने के मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं क्वेश्चन के रिव्यू कर सकता हूँ क्वेश्चंस को कि कौन से क्वेश्चन ठीक हैं कौन से क्वेश्चन गलत हैं, और मैं अपना रिजल्ट चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रिजल्ट में अगर जाएँ और मैं अपने रिजल्ट डाउनलोड करना चाहूँ तो रिजल्ट डाउनलोड भी हो सकते हैं, और इनको अगर आप डाउनलोड करें अपने पास नोट करते जाएँ हर एक टेस्ट रिजल्ट जो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको जो है वो मैंने डाउनलोड किया और ये मेरे पास जो है इसका अटैम्प्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसके अंदर जो है आप का जो है करेक्ट क्वेश्चन से 60, उसमें से टोटल 60 थे जिसमें करेक्ट 60 हैं, इनकरेक्ट उसमें 56 से मार्क्स 4 हैं, और ओवरऑल जो है इसके अंदर जो परसेंटेज बनी है वो क्या है, वो है 6.67% ओवरऑल मेरा रिजल्ट बन गया है। वापस चले जाते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो मुझे यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मेरे कितने क्विज़ेस थे क्या था। फिर अगर हम चले जाते हैं लीडर बोर्ड के अंदर, लीडर बोर्ड आपको ओवरऑल पूरी क्लास का आपको रिव्यू बताता है कि पूरी क्लास के अंदर आपकी परसेंटेज क्या है और आप कहाँ पर लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ऑल सब्जेक्ट के अंदर आप देखें ये स्टूडेंट फॉर एग्जांपल खजीना महबूब हैं, ये 89.64% तक जा रही हैं। इनकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो है 89.64%। ओवरऑल ये क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे जा रही हैं, और इन्होंने जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं वो 2793 अटैम्प्ट किए हुए हैं, और आउट ऑफ 3133 क्वेश्चंस इन्होंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और उनमें इनके जो है एक्यूरेट परसेंटेज जो है वो 89.64%। उसके अलावा अगर इसी में अगर बायोलॉजी का अगर देखना चाहें, किसी एक सब्जेक्ट का आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर टॉप कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में टॉप कौन कर रहा है, और ओवरऑल जो है केमिस्ट्री के लिहाज से परसेंटेज क्या जा रही है। फॉर एग्जांपल उला फातिमा हैं, ये 93% के साथ सबसे टॉप पे हैं। ओवरऑल जो है इनका एक्यूरेसी लेवल जो है बड़ा अच्छा जा रहा है, 93.06% तक जा रहा है, और बाकी जो है चीज़ें उसी तरह से इनके हैं। और अगला है, आते हैं चलते हैं देख लेते हैं कि जो है रिपोर्ट्स के अंदर आप यहाँ से अपनी सब्जेक्ट की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, या आपके जो है पेरेंट्स भी अगर निकालना चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल ये है इसके साथ बायोलॉजी है, अपने सब्जेक्ट के रिज़ल्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक अटैम्प्ट किया हुआ है तो ये सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर रिज़ल्ट में मिलता जाएगा। और अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है या बाकी दूसरे जो है केमिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी फॉर एग्जांपल अटैम्प्ट किया है, तो ये ओवरऑल परसेंटेज और उसका जो है ग्राफ यहाँ पर अपीयर हो रहा होगा। इसी तरह से अगर आप देखें आस्क फॉर हेल्प, तो यहाँ पर जाके अपने आपके जो है टीचर्स हैं
आप उनके साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन हैं, ये डॉक्टर दिलदार हैं। फॉर एग्जांपल इनको अगर हम कोई मैसेज करना चाहें, मैंने ये पहले भी उनको मैसेज किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम मैसेज करना चाहते हैं हाय सर, तो ये जो है एडमिन है, तो आप एडमिन को डायरेक्टली यहाँ से मैसेज करके उनसे कोई भी क्यूरी हो तो आप उनसे वो पूछ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप क्लास अनाउंसमेंट्स हैं तो क्लास अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री टेस्ट है इस क्लास के लिए, तो बताया जा रहा है कि जी फ़लाँ दिन आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो आप उसको देख लें। बाकी इसके अलावा जो है ओवरऑल एडमिशन्स के लिहाज से एडमिशन की इन्फॉर्मेशन, बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अभी आपके पास हमने नहीं दी हुई, बट ये आगे आ जाएंगी। फीडबैक है हमारे ओवरऑल सेशन का, एक फ़ीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं, और ये अभी तक जो है कोई एक्टिव फीडबैक आप लोगों के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल इस क्लास के लिए फीडबैक नहीं है तो हम कलेक्ट नहीं कर रहे। बाकी ओवरऑल जो है चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, तो आई होप कि आपको इसमें चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। और फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस आप डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए या हमें आप अपना एसएमएस भेजिए। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी मिल चुके होंगे, और अगर आपके मिल चुके हैं और आप एक्टिव नहीं हैं तो आप ऑफिस में कॉल करके अपने एक्टिव होने का या अपना स्टेटस आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें जो क्यूरीज होंगी वो आपको क्लियर हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।